15 days बिफोर एग्जाम कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हो? कैटेगरी नंबर 1 जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। कैटेगरी नंबर 2 वो भी एंग्शियस है क्योंकि उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है बट कुछ ऐसे वीक स्पॉट्स हैं, कुछ ऐसे वीक सब्जेक्ट्स हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप एंग्शियस हो, राइट? अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप क्या करोगे? व्हाट शुड यू डू राइट नाउ? एक तरीका है कि यू फील पैनिक, हर रोज मॉर्निंग में प्लान बनाते हो बट आफ्टरनून तक विल पावर कम हो जाती है और नाइट तक आते आते गिल्ट ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि पूरे दिन में कुछ नहीं कर पाए। इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर 2, अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो जिनके परफेक्ट प्लान्स हैं फॉर स्टडिंग 10 to 12 आवर्स अ डे, आप 3 दिन पढ़ाई करते हो, चौथे दिन तक बर्नआउट हो जाता है एंड यू जस्ट डोंट वांट टू स्टडी। तीसरी कैटेगरी, आप एफर्ट तो दे रहे हो बट राइट स्ट्रैटेजी के साथ। ये वो तरीका है जो आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट कि कैसे कम टाइम में भी एक रिवीजन में भी बेटर स्कोर किया जाए, जो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया जाए, जो आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि कहां पर ज्यादा टाइम देना है, कहां पर कम टाइम देना है। एंड बिलीव यू मी, अगर आपके एग्जाम्स को 15 डेज रह गए हैं देन ऑल्सो यू आर इन अ कंफर्टेबल स्पॉट। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, इस वीडियो के अंदर दिए गए टाइम टेबल को अप्लाई करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के इन हैक्स को यूज करते हैं, then this is a damage control video for you. Alright? So let's quickly begin with the video और हैंडल करते हैं अपने इन 15 days before exams को with a perfect strategy. Let's begin. So, if you think आपके पास बहुत सारा टाइम है then also this is very important for you to understand. और अगर आपको लगता है कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है then also this is super important क्योंकि ये है reality check. Alright? तो जब हमें पता होता है how much time do we have in hand then we plan it nicely. Right? तो एक कैलकुलेशन करते हैं। One day 24 hours जिसमें से 8 hours of sleep निकाल के you are left with 16 hours. 16 hours में से 8 hours का school including the commuting and all करके we are left with 8 hours. 8 hours में से 2 hours of eating, getting ready, everything. You're left with 6 hours. Practical, एकदम practical, right? Now in 6 hours को अगर आपने handle कर लिया then you are sorted for your exams. But अगर आपने in 6 hours को handle नहीं किया then you're gone. So in 6 hours को कैसे handle करना है, right? That's the trick. So before we go to this, सबसे पहले एक list of subjects बनाएंगे। कितने subjects हैं, क्या syllabus है, कौन सा subject आपके लिए difficult है। Now get a notebook and a pencil and let's make a planner for you ताकि आपका every day sorted हो जाए। Also one more thing, अगर आप इस प्लान को consistently follow करोगे you will score good marks। पर ये प्लान है क्या? Every day we are going to handle 3 subjects. Subject 1, Subject 2, Subject 3. यहाँ पर मैं कंसिडर कर रही हूँ Subject 3 मेरे लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। Maybe this is maths for you, so I'm taking Subject 3, the most difficult subject here. So here I have given the entire week for maths. Okay. Now Subject 1 and Subject 2 को मैंने every day 2 hours दिए हैं, Monday, Tuesday, Wednesday, and Subject 2 को same Monday, Tuesday, Wednesday are given 2 hours. Now when you study, मेक श्योर जब आप मंडे को बैठे पढ़ाई करने के लिए व्हाट विल यू कवर इन दीज 2 hours, वो आपके पास इतना स्पेसिफिक हो दैट यू आर नॉट फीलिंग एंग्शियस। यू कैन नॉट क्लाइंब अ माउंटेन बाय पैनिकिंग। आप स्टेप बाय स्टेप अपने डिस्टेंस को ब्रेक करके माउंटेन चाहे कितना भी लंबा हो उसको क्लाइंब कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर मुझे मंडे को 2 hours के अंदर टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 करना है और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग करनी है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या करना है, इट हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ दीज 2 hours. Alright? So इस तरह से हम मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे सब्जेक्ट 1 को कवर करेंगे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के अंदर सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 को कवर करेंगे। सब्जेक्ट 3 मेरे लिए बहुत लेंदी है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है एंड आई वांट टू प्रैक्टिस इट एवरी सिंगल डे, सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। दैट मींस इन अ वीक मैंने इसके अंदर 12 आवर्स एलोकेट किए हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट 1, 2, 3 एंड थर्सडे से आई एम गिविंग सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5 को टाइम, अगेन 2 आवर्स ईच एवरी सिंगल डे। नाउ संडे हमारे लिए वो टाइम होगा जब हम रिवाइज करेंगे जो भी हमने इस वीक के अंदर किया है। नाउ रिविजन का मतलब क्या होता है दैट वी विल कवर आफ्टर वी फिनिश ऑफ दिस।
अब हम आ जाएंगे वीक 2 के अंदर। नाउ वीक 2 के अंदर आई एम गोइंग टू हैंडल द इजियर सब्जेक्ट। ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर पाऊंगी या मैंने पूरा अच्छे से किया हुआ है। इट्स जस्ट क्विक रिविजन और इट इज अबाउट गोइंग बैक एंड रिविजिटिंग दीज टॉपिक्स। तो सब्जेक्ट 6 एंड सब्जेक्ट 7 इसको मैं 1 आवर ईच दूंगी एवरी सिंगल डे, क्योंकि नाउ वीक 2 के अंदर आई हैव एलोकेटेड 1 आवर ईच एवरी सिंगल डे फॉर रिविजन। ऑलराइट, सो ये वो सब्जेक्ट है जिनको मैं इस तरह से कवर करूंगी। अब आई एम लेफ्ट विद दिस स्लॉट। इस स्लॉट के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट 6 और 7 फिनिश अप हो गया है देन यू विल नॉट कवर देम। ये वो 6 आवर्स है आपके पास जो आप एलोकेट करेंगे किसी भी सब्जेक्ट को जो अभी तक फिनिश ऑफ नहीं हुआ है। यू कैन कैरी ऑन दिस हियर, और अगर आपके लिए कोई और ऐसा सब्जेक्ट है जो डिफिकल्ट है यू कैन take it here. Alright, now again Sunday is for revision, या अगर आप कुछ कैच अप नहीं कर पाए हैं तो वो सब आप संडे को करेंगे, right? So this is what we have. So in total you have 90 hours in your hand अभी भी. Now it's time for revision. ये वो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस इंफॉर्मेशन को आपके माइंड के अंदर सिंथेसाइज करने के लिए। नाउ रिवीजन जब हम करते हैं तो एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो होती है ब्लाइंड स्पॉट्स को मिस कर देना। नाउ ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं? ये वो क्वेश्चंस है या वो टॉपिक्स हैं जो आप बार बार पढ़ते हो बट आपको एक इल्यूजन हो जाती है कि यू नो देम, बट जब आप एग्जाम में इनके बारे में लिखते हो उस टाइम पे आपको गैप्स का पता चलता है। तो इन ब्लाइंड स्पॉट्स को कैसे हैंडल किया जाए? हो सकता है फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर के अंदर कुछ एक टॉपिक के अंदर ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो बट यू नॉट एबल टू डू इट इन द एग्जाम्स। तो हम बार बार रिवीजन कर रहे हैं ये सोच के कि वी हैव कवर्ड इट ऑल। सो इस केस में आपको यूज करनी चाहिए फाइनमेंट टेक्निक। Another thing that you should use इस टाइम पे is try to solve at least one question जो आपको difficult लग रहा है, right? And that will help you out of the blind spot. Number second, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, दो तरीके हैं। एक है you read it and you move ahead, और दूसरा तरीका है how to make the best use of the information, या जो टेक्स्ट है उसको किस तरह से बेस्ट तरीके से अपने माइंड के अंदर कैप्चर किया जाए। One is जब भी आप कुछ रीड कर रहे हो, so in your book इन द मार्जिन साइड आप नोट्स बनाएंगे। नोट किस चीज के होंगे? नोट्स होंगे अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की, ठीक है? आप समराइज करेंगे चीजों को, जो आप पढ़ रहे हो उसको एक लाइन में, 2 लाइन में मार्जिन के अंदर समराइज करिए। ऑल्सो मार्क द कीवर्ड्स एंड द की इनसाइट। अगर आपको कीवर्ड्स को मार्क करना है मे बी एक डिफरेंट हाइलाइटर से, की इनसाइट को करना है एक डिफरेंट हाइलाइटर से, सो दैट यू डोंट एंड अप रीरीडिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऑलराइट, दैट्स हाउ यू विल सेव टाइम। अब बात करते हैं कि आपको तीसरी चीज क्या करनी है रिवीजन के टाइम पे। रिवीजन के टाइम पे आपको डाउट क्वेश्चंस लिखने हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ा बट आपके माइंड में एक डाउट है, आप क्या करते हो? बट यू जंप अहेड एंड वही वो टॉपिक एग्जाम में आ जाता है। So make sure that in a separate notebook you write down the doubt question. Number second, आप वो topics लिखेंगे जिसके अंदर आपको doubt है. Number third, आप उस booklet के अंदर लिखेंगे mistakes. आपने कोई question को solve किया, उसके अंदर mistakes थी, what should you do? You will write it down so that you can handle it again. So that's how we will do revision, and with this revision method, I'm sure आप 15 days before exams इतने प्रोडक्टिव हो गए जितने कि आप पूरे ईयर में नहीं हुए। एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो दिस वीडियो इज आंसर टू एन ईमेल दैट आई गॉट फ्रॉम अ सब्सक्राइबर जिसने मुझे अपने सिलेबस को भेजा। सिलेबस के अंदर टॉपिक्स थे वेरी क्लियरली एंड देयर वर 8 सब्जेक्ट, 15 डेज 8 सब्जेक्ट। मेजर प्रॉब्लम किस तरह से मेमोराइज किया जाए, किस तरह से रिवाइज किया जाए, किस तरह से सिलेबस को कवर किया जाए। दिस वीडियो वाज एन आंसर फॉर हिज प्रॉब्लम। द पर्सन हु हैज सेंट मी दिस 2 मेजर सब्जेक्ट्स प्रॉब्लमैटिक एरियाज थे, मैथ्स एंड सोशल साइंस। मैथ्स को मैंने इस तरह से लिया एंड फॉर सोशल साइंस आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो हाउ टू हैंडल सोशल साइंस। ऑलराइट, आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एंड ऑल्सो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, यू आर स्ट्रगलिंग टू स्टडी, डू राइट एन ईमेल टू मी। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ताकि आपकी और आपके फ्रेंड्स की जिनकी सिमिलर प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाए। So I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye. Subscribe for more such videos.